तो हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं रोहित कुमार। तो देखिए बच्चों, हम सेट कर रहे थे 12th क्लास का। अच्छा देखो, सेट को खत्म करेंगे। मोस्ट डेली बेस 5 क्वेश्चन करा करूंगा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहने का मतलब है यही बोर्ड में धरे मिलेंगे तुम्हें, इस टाइप के, ठीक है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है भाई। रोज 5 क्वेश्चन, डेली बेस 5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा, और मतलब एक सीरीज बन जाएगी डेली बेस। अभी तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीना है, क्या है 1 महीना, बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे हम। कहने का मतलब है डेली वीडियो आएगी। अगर सपोज करो 25 दिन भी या वीडियो है यार, 5 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तो 25 पंजे 125 क्वेश्चन बैठे हैं। डेली बेस कम से कम 100, मतलब पूरे महीने में 125 प्लस ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। मतलब 125 तो मान के चल रहे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो देखो आज मोस्ट 5 क्वेश्चन का मतलब पहला सेट है, फर्स्ट है किसका, मोस्ट 5 क्वेश्चन का, ठीक है भाई। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा 12th वालों के लिए, जिसे क्या कहना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कराएंगे, मतलब तरीका देखना किस तरीके से क्वेश्चन को हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद सोचने समझने का तरीका, मतलब कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे, कैसे करेंगे। कहने का मतलब कर तो लोगे जल्दी, ठीक है ना। और मतलब जल्दी से जल्दी वहाँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करें भाई, ये भी तो बात आती है। मतलब बच्चे कर तो लेते हैं, बहुत सारे लॉन्ग मेथड से करते हैं, मतलब ना तो ज्यादा लॉन्ग से करना ना, मतलब स्मार्टली तरीके से करना क्वेश्चन। किस तरीके से, स्मार्टली तरीके से, ठीक है भाई। तो इस टाइप से करवाएंगे क्वेश्चन, मतलब एक तरीका बना लियो। खैर जब आगे को हम 12th और 11th क्लास की जो वीडियो बनाएंगे उसमें करने का तरीका बताएंगे, कैसे बच्चों को करना है शुरू से ही, ठीक है ना। तो उनका लेवल अलग होगा। अब कुल मिलाकर तुम्हें भी तो तैयारी करानी, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चनों में, ये क्या, 3 समान पासे लुढ़काए गए, 3 समान पासे लुढ़काए गए, उसमें प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बेटा पासा क्या होता है, लूडो का दाना देखा ना, लूडो का दाना देखा, वही होगा लूडो का दाना, पासा। बच्चे देखो लूडो के दाने में कितने नंबरों में, 1 से लेकर 6 तक नंबरों में, 1 से लेकर 6 तक नंबरों में। बेटा है वो पासे कितने, 3 पासे हैं, अरे 3 पासे हैं। तो बच्चे देखो पहले तो संभव परिमाण देखेंगे, मतलब संभव कितने मान आ सकते हैं। तो पहले लिखेंगे कुल संभव, कुल संभव संभावना, संभव संभावनाएं। बच्चे संभव, कुल संभव संभावना कैसे, एस से दिखा देंगे। अरे कुल मतलब एन एस, कुल एस, एस एस का मतलब सब। अच्छा बच्चे देखो कितने होंगे, मतलब उसका तो पासे के लिए होगा है 6 की पावर n हो गए, मतलब क्या हुआ 6 की पावर n। n क्या है, पासों की संख्या बच्चे, n क्या है, पासों की संख्या। अब यहाँ पर कितने पासे हैं, 3 पासे हैं, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर कितनी हो जाएगा, मतलब एक कुल संख्या होगी पासों की, जितना भी मान आएगा। सबसे पहले कोई कैलकुलेशन बीच में मत करो, मतलब कहीं भी, मतलब 6 की पावर n, 6 की पावर 3 है तो इसे 6 की पावर 3 रहने दो, ठीक है नहीं। अब आगे देखेंगे, उसमें प्रायिकता पूछी किसकी है, वो कह रहा है उसमें प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की, मतलब प्रत्येक पर एक। अगर हम 3 पासे उछाल लें तो कहने का मतलब तीनों पे या तो एक संख्या आएगी, या फिर 2 आएगी, या फिर क्या आ सके तीनों पे 3 आ सके, या तीनों पे 4 आएगी, या तीनों पे क्या आ सके 5, या तीनों पे क्या आएगा 6, इस तरीके से आएगी। मतलब कुल संभावना कितनी होगी, मतलब प्रायिकता आने की संभावना, कोई इवेंट मान लो ई, मतलब एन ई, अरे समझ रहे हो ना। अगर मैं लिखूंगा तो पहले पहले पासे पे एक एक एक, तीनों एक हो, या तो पासे क्या हो सके, या तो तीनों एक होंगे, या तीनों 2 होंगे, या तीनों क्या होंगे 3। तो कुल मिला के कितने, अरे मतलब पासे में 6 तो सिचुएशनों में है। मतलब कुल कहने का मतलब एक ही संख्या आने की कितनी संभावना है, बच्चे 6 ही तो है। समझ रहे हो ना बात को, कितनी संभावना 6, अरे समझ गए ना। चाहे देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ ना कौन कौन सी संभावना होंगी। नंबर 1 1 1, कहने का मतलब है तो तीनों पासों पे एक एक आएगा, या तीनों पासों पे 2 2 2 आ सकता है, या 3 3 3, इस तरीके से आएगा। कहाँ तक आएगा, 6 तक, अरे 6 तक ही तो आएगा, पिछवाले लिखे ना मैंने। अरे मतलब 1 से लेकर 6 तक आएंगे, मतलब कहने का मतलब कुल संभावना कितनी होगी 6। प्रायिकता बतानी है किसकी बच्चे, अरे प्रायिकता किसकी बतानी है, एक ही, मतलब प्रत्येक स्थान पर एक ही संख्या आने की है, मतलब एक ही संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की, 1 संख्या आने की प्रायिकता, 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 1
प्रायिकता। हाँ भाई बच्चे प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब क्या होगा, मतलब जिसकी पूछी है उस ऊपर लिखेंगे, अरे एन ई बटे में क्या लिखेंगे, कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है, एन एस। समझ रहे हो ना बात को, वो मान ही तो रखने हैं। इसका मान कितना 6, अरे 6 ही तो है। इसका मान कितना 6 की पावर 3 है ना, अरे समझ रहे हो ना बात को। अब कहने का मतलब 6 और 6 की पावर 3 तो एक पावर कट जाएंगे यहाँ पे, मतलब नीचे कितनी पावर बचेंगी, 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 ही तो बचा, इसका मतलब क्या है, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ है, अरे 36 ही तो आएगा। 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा। तो कहने का मतलब ये आ गया हमारा आंसर, मतलब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी, अरे प्रायिकता होगी ना एनी की। एनी की प्रायिकता भी तो कह सकूं मैं, ऐसा कोई इवेंट हमने माना ही, तो एनी की प्रायिकता होगी ना बच्चे, प्रायिकता। समझ रहे हो ना बात को, अरे बात समझ गए ना, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। तो देखो साथियों, आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये सारणिक दिया हुआ, मतलब एक सारणिक दिया हुआ है का मान याद करो। बच्चों देखो कैसे करोगे मान याद, बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करोगे क्या भाई, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करोगे क्या, कभी नहीं करनी। अगर इस कैलकुलेशन करोगे तो इस क्वेश्चन को करोगे हम 10-15 मिनट में, अरे 10 मिनट में कैलकुलेशन कर पाओगे, 10-15 मिनट में, अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो जब भी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आसान तरीके से करेंगे, कैसे, मतलब पिरगुणों का इस्तेमाल करेंगे। पिरगुण है किस लिए, इसलिए ही तो है। अरे कहने का मतलब 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आओगे तुम इसमें समय बर्बाद कर दोगे, मतलब तुम इसमें इतना समय ले दोगे जितना लॉन्ग क्वेश्चन में लोगे, मतलब 8 नंबर में जितना समय लोगे ना उतना समय इसमें ले दोगे तुम। तो बच्चों देखो कैसा करेंगे हम इसे, ठीक है भाई। हम मान के चलेंगे, माना x बराबर 2000 है, कितना है, x बराबर 2000, समझ रहे हो ना बात को, x बराबर कितना 2000, देखो मान लो इसमें बराबर, भाई x 2000 की जगह x आ जाएगा, तो मैं इसे कह सकूं x+1, अरे 2000 एक ही तो है, अरे ये कितना आएगा x+2, ये x+3 आएगा, x+4 और x+5 आएगा, x+6, x+7 आएगा, x+8, समझ रहे हो ना बात को। अरे कर लिया हमने इस तरीके से। अच्छा बच्चे एक त्रिगुण लगाएंगे, बस एक त्रिगुण, ध्यान रखना। अगर सपोज करो मैं R2 मतलब अगर हम कुछ चेंज करके देगा, सपोज करो मैं इसमें से ऐसा घटा दूं तो क्या चेंजेस आएगा, अरे मतलब देखो कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों में, देखो इन दोनों में कितना, अगर इसमें अंतर देखो कितना 3 का, इसमें भी अंतर 3 का, और इसमें भी अंतर 3 का बैठ रहा ना, अरे समझ रहे हो ना। देखो इसमें अंतर 3 का, इसमें अंतर 3 का, अब चलो इसमें भी देख लिया, यदि मैं इन दोनों में अंतर देखूं, किसमें, इसमें और इसमें, अरे इसमें अंतर देख लो, इसमें अंतर देखो कितना आएगा, चलो इसे देखो, इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 3 का, अरे समझ रहे हो ना बात को। चलो मैं इसे ही कर रहा हूँ, यदि मैं ना R2 बराबर क्या करा, R2 माइनस का R1, समझ रहे हो ना बात को, यहीं पे मैं कर सकता हूँ R3 बराबर, अरे R3 माइनस का R2 कर सकता हूँ, अरे पहले इसे चेंज कर देंगे, चाहे पहले इसे कर लो, पहले चाहे उसे कर लो, समझ रहे हो ना बात को। देखो क्या आएगा, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। ऊपर वाली तो ऐसी आएगी, ऊपर वाला चेंज थोड़े करने, x+2, x+2। अब बच्चे इसमें से इसे घटाऊंगा तो 3 ही भी तो बचेगा, अरे समझ रहे हो ना बात को, इसमें से इसे घटाओ तो 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा, इसमें से इसे घटाऊंगा कितना बचेगा, अरे 3 ही तो बचेगा, ऊपर ही घटा रहे हैं हम, चाहे हम तीसरी को पहले चेंज कर लेते, ठीक है ना। कभी ये सोचो पहले हम तीसरी चेंज कर लेंगे, पहले तीसरी चेंज करके फिर दूसरी कर लेंगे, ठीक है ना, कि आगे पीछे क्या हो गया ऐसा ना होता। अच्छा देखो इसमें से घटाऊंगा 3 ही बचेगा, इसमें से घटाऊंगा तब भी 3 बचेगा, समझ रहे हो ना बात को। अरे 3-3 आगे, मतलब ये रो है, अरे ये रो कितनी, ये रो, अरे ये रो समान है, अरे ये रो ये 2 समान है, हाँ भाई बच्चे। कहने का मतलब है अगर कभी भी 2 रो या 2 कॉलम समान है, 2 रो या 2 कॉलम समान है, तो हमेशा उसकी वैल्यू मैट्रिक्स की, अरे मैट्रिक्स हो कुछ भी सही, मतलब सारणिक है ना, सारणिक हो या आव्यूह, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, समझ रहे हो ना बात को। अगर 2 रो या 2 कॉलम समान है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0, ठीक है ना। देखो इतना सा क्वेश्चन है, यानी बहुत देर में कर पाते तुम इसे, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा, देखो tan इनवर्स 5 है, tan इनवर्स 5 है, माइनस का tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 7/9, समझ रहे हो ना बात को। ये सिद्ध करके दिखाना बच्चे, देखो लिख लिया है, सिद्ध करो, क्या करना है, सिद्ध करो। हाँ भाई, अरे सिद्ध करके दिखाना, क्या करके दिखाना, सिद्ध π/4। बच्चे मैं LHS साइड ही से ही मान रहा हूँ, किसा मान रहा हूँ, तुम अलग लिखना अलग लाइन में, ठीक है नहीं, मैं इसे ही मान रहा हूँ।
अरे समझ रहे हैं, इसे LHS मान लो, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा बच्चे उससे पहले एक सूत्र के ध्यान रखना, मतलब एक होगा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y। बच्चे ये वाला सूत्र होगा tan इनवर्स, tan इनवर्स देखो ये माइनस है तो x माइनस का y आएगा बटे में 1 प्लस x इंटू वाई, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा यदि हमें दूसरा एक सूत्र और होगा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। बच्चे कितना होगा tan इनवर्स, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे है माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है भाई। अरे दोस्त ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पे होंगे इसमें, ठीक है भाई। अच्छा बच्चे देखो हम शुरू के इन दोनों में लगा रहे हैं, इन दोनों में सूत्र लगा दो। अरे माइनस वाला लगेगा ना, देखो क्या आएगा, मैं ही इसी लाइन में कर रहा हूँ tan इनवर्स, तो क्या आएगा भाई, अरे x माइनस वाई यानी 5 माइनस का 3 बटे 1 प्लस, अरे 5 गुणा 3 यही तो आएगा, 5 गुणा 3। अरे समझ रहे हो ना बात को, चलो ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 7 बटे 9 कितना आएगा यहाँ पे, अरे tan इनवर्स कितना आएगा, 2 ही तो बचा, बटे में कितना 5 थे 15 और 1 16 प्लस का tan इनवर्स 7 बटे 9, 7 बटे 9 तो है, एक एक स्टेप समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है आगे देखो, tan इनवर्स, अरे 2 से काट दूं, 2 एकम 2 2 2 अट्ठे 16 मतलब 1 बटे 8 आएगा प्लस का, ऐसे यहाँ करूँगा tan इनवर्स 7 बटे 9। अरे प्लस वाला सूत्र बन गया ये वाला, तो प्लस वाला अप्लाई कर दूं, देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 बटे 8 प्लस का ये 7 बटे 9, अरे प्लस वाला लगा ना बटे, अरे पूरा मैंने बटा आएगा ना 1 माइनस का 1 बटे 8 गुणा 7 बटे 9। अरे समझ रहे हो ना इस चीज को, समझ गए ना। देखो क्या करेंगे, अरे इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे ना इसे, देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 9 की यहाँ गुणा 9 एकम 9, 8 की यहाँ गुणा 8 सत्ते 56 बटे में कितना आएगा, रहा आपस में नीचे 8 निम्मा 72, ऐसे बच्चे यहाँ करेंगे। अरे 8 निम्मा 72 है, 72 की गुणा तो यहाँ हो जाएगी माइनस का 7 एकम 7 बटे में कितना आएगा, अरे 9 ही तो आएगा। देखो बच्चों 9 की गुणा तो यहाँ करीबन में, अरे माइनस का 7 एकम 7 भी तो आएगा, ये वाली चीज समझ गए ना यहाँ पे। और 72 से क्या कटेगा, 72 हमारा, 72 से क्या कटेगा 72, अब बचा क्या देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स बच्चे 56 और 9 कितने हो रहे हैं, अरे 56 9 65 हो गए ना, 65 बटे, अरे बटे का बटा तो कट गया यहाँ पे, अब 72 में से 7 गई जब भी तो 65 ही बचेंगे, अरे समझ रहे हो ना ये चीज, 65 ही तो बचा, और 65 से ही कटेगा, 65 कितने बार एक बार, तो मैं कह सकूँ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कह सकता हूँ। बच्चे 1 किसका मान होगा tan में, अरे tan की सीरीज में किसका होगा tan इनवर्स, tan π/4 कहते होता दिखा है 45 का, π/4 का मतलब 45 तो होगा, तो इनवर्स tan को खत्म करेगा तो कितना बचेगा π/4। अरे बच्चे यही तो लाना था, ये क्या क्या आ रहे थे, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, सही है भाई। अरे इतने वो नहीं है, बस करने का एक तरीका, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है भाई। कहने का मतलब पहले बात तो सारे सूत्र पता होने चाहिए, अरे कुल मिलाकर मैं वो सूत्र लिख दे रहा हूँ जो सा सवाल में यूज हो रहा है, ठीक है ना। वैसे तुम्हें सारे सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। अब देखो dx अपॉन में e की पावर x प्लस का 1, मतलब इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेशन, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा देखो करेंगे कैसे, जरा सोचना इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, हाँ भाई थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो। अरे मतलब 1 अपॉन में कुछ करके दे रखा है इस तरीके से, कैसे कर सकते हो उसे, अरे कुछ सपोज कर लो, मैं से मान लो नीचे वाले को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे ना करेंगे, ठीक है भाई, करी होगी वैसे भी। अगर e की पावर x प्लस का 1 को क्या मान लूं, t मानो, सही है भाई, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो बच्चों, अगर क्या नाम है, अरे इंटीग्रेट कर दूं, सॉरी डिफरेंशिएट कर दूं इसे, तो e की पावर x, इसका तो 0 होगा, और x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा dx बराबर, यहाँ dt के सापेक्ष करेंगे। अरे ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएट ही तो करा बच्चे, यहाँ पे dx का मान निकालना, किसका निकालना, dx का, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं dx का मान निकालूं तो क्या आएगा भाई, अरे 1 बटे e की पावर x आएगा, और जब e की पावर x आ रहा तो बच्चे यहाँ पे e की पावर x का मान निकाल सको तुम यहाँ पे, तो t-1 ही तो आएगा। अरे ये तो लेट करा था हमने,
लेट यही तो करा था। चलो बच्चों इसमें मान रखो। अब dx का मान कितना ना, अरे यहाँ पे इसका मान निकालना ना 1/t-1। अरे ये तो आएगा। तो बच्चों मैं 1/t कह सकूँ इसे, अरे इस वाले को कह सकूँ, और dx का मान कितना 1/ ये वाला है। अरे ये तो यहाँ पे बच्चे ये आएगा dt, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे dt लिख दूँ तो मैं कह सकता हूँ ऊपर dt आ जाएगा। चलो मैं dt यहाँ लिखूंगा, ठीक है, गुणा में 1/t-1 यहाँ dt यहाँ लिख दूँ, dt यहाँ लिख दूँ भाई। अब ये किस तरीके से क्वेश्चन बनना बच्चे, अरे देखो t इंटू अरे t-1 इस तरीके से बनना है ना dt। बच्चे ये वाले कौन सी कंडीशन आ गई, अरे कौन सी कंडीशन आई भाई, ये इसे इक्वेशन 1 मानूंगा, क्या मानूंगा 1। अरे क्या आएगी, आंशिक भिन्न वाली कंडीशन आई, आंशिक भिन्न तो बना लोगे इसे। मैं कह सकूँ 1/t इंटू t-1, इसका क्या आंशिक भिन्न बनाऊंगा, क्या आएगा, अरे a/t प्लस का b/ कितना आएगा t-1। इस तरीके से तो करते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूँ इसे, ठीक है भाई, मतलब इस वाली चीज की यहाँ गुणा करूंगा तो इधर 1 बचेगा, और यहाँ क्या आएगा, अरे t तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा a/t-1, यही तो बचेगा। यहाँ पे a वाली कैंसिल होगा तो t इंटू बी बचेगा। अरे ये तो बचा, सही है भाई। इस वाली चीज की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोनों पदों में, ठीक है भाई। अच्छा देखो बच्चों क्या करेंगे, मतलब यहाँ देखो अगर इसका मान निकालेंगे तो t के उसमें कुछ है, मतलब इन्हें 0 रखेंगे, इन वाले बट्टे में जो लिख रहे हैं। अगर t बराबर 0 रखो तो बच्चे t का मान 0 रखना पड़ेगा। अब कहने का मतलब t का मान 0 किसे करेगा, अगर मैं यहाँ रख दूं t का मान तो b को 0 कर देगा। तो इस कंडीशन में हमारी a की वैल्यू निकलेगी, किसकी निकलेगी, 1। तो 1 बराबर क्या सकूं, यहाँ 0 रखूं, अरे a 0-1 यही तो आएगा। अरे ये वाला तो 0 हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू निकालूं मतलब -1 ही तो आएगी। a की वैल्यू कितनी है, -1। चलो ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू निकालूं बच्चे, मैंने अगले वाले पद 0 रख दो, क्या आएगा, मतलब t-1 बराबर क्या रख सकता हूँ, 0। यदि t-1 बराबर 0, यदि यहाँ यदि हाँ भाई, अरे 0 रखा हो तो t बराबर कितना आएगा, 1। अरे समीकरण में पुट कर दो ना इस वाली में, अरे ये वाली कौन सी यहाँ पे बनाई हमने, अगर t बराबर यहाँ पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस का ये तो 0 होगा। अरे 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखूंगा तो b एकम b आएगा। तो बच्चे b का मान कितना आएगा, नहीं तो आएगा यहाँ पे ना, b का मान 1 आएगा। देखो समीकरण 1 में पुट कर दूंगा, मैं हे रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं अलग मान लीजिए, मैं समीकरण 1 में ही पुट करना, मतलब ये कितना आ गया इंटीग्रेशन देखो, अरे यही तो है। चलो यहाँ मैं अलग अलग रख रहा हूँ, ए का मान रख रहा हूँ बस यहाँ पे। बच्चे ए का मान कितना आया, माइनस का तो आया, अरे माइनस का ए का मान एक ही तो आया है, माइनस का ए बट्टे में क्या टी, प्लस बी का मान कितना आया 1 और t-1। अरे ये तो आया है, इसकी जगह यही तो रख दूं मैं। यहाँ क्या बच्चे dt। अरे समझ रहे हो ना, देखो 2 पद आ रहे हैं, दोनों पदों का अलग अलग होएगा, मतलब क्या सकूँ 1/t का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अरे माइनस का log t प्लस का log t-1। अरे ये तो आएगा प्लस का c, इस तरीके से। अरे समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है भाई। अब मैं इस चीज को यहाँ लिख दूं, अरे t का मान रख दो ना, t बराबर कितना है ये वाला, और t-1 बराबर कितना है ये वाला, तो रख दो यहाँ पर। देखो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ बच्चे, अरे प्लस वाले को पहले लिख दो, log t-1 का मान कितना, e की पावर x ही तो है, माइनस log t का मान कितना बच्चे, यही तो है e की पावर x प्लस का 1। अरे बात समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना बात को, हाँ भाई। चलो मोड में लिख लो ससुर, हाँ भाई, अरे मोड में लिख दो, क्योंकि log की वैल्यू हमेशा मोड में लिखियो, किस में लिखोगे, मोड में, ठीक है ना, प्लस में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है भाई। अरे समझ रहे हो ना बात को, चलो ठीक है। देखो माइनस वाला log का एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, माइनस में log की प्रॉपर्टी हो भाग में आ जाए, मतलब e की पावर x, ये दूसरा वाला क्या आ जाएगा इसके भाग में, समझ रहे हो ना। अरे दूसरा वाला भाग में तो आएगा, और प्लस का c। अरे समझ रहे हो ना बात को, भाग में तो लगा दिया, क्वेश्चन तो समझ में आएगा, जाहिर सी बात है, मतलब ध्यान से समझना तो समझ में जरूर आएगा। हमने करा क्या, लेट करा, अरे फिर मतलब कंडीशन ऐसी बन गई जो आंशिक भिन्न बनानी पड़ी, ऐसी तो बनी, फिर आंशिक बनने के बाद ए बी के मान निकल के फिर अलग अलग तरीके से कर लिया, तो आसान बन गए ना, बन गए, जब बने ना बने, ठीक है भाई, समझ में तो आया होगा।